जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ आप बाय रोड आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो, या तो फिर बाय फ्लाइट भी आ सकते हो। पर आपको उदयपुर उतरना पड़ेगा, क्योंकि उदयपुर में इसका एयरपोर्ट है, वहाँ से नज़दीक पड़ता है। ऊपर किले में जाने के लिए आपको 7 दरवाजे पार करना रहेगा। ये एक पहला दरवाजा है, ऐसे कुल 7 दरवाजे है। वो पार करके ऊपर आप किले में पहुंच जाओगे। यहाँ पर सब अलग अलग पैलेस की अलग अलग टिकट रहती है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग महल में जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग टिकट लेनी पड़ेगी। हम बहुत सारे लोग थे तो हमने एक गाइड को भी लिया था। आप भी चाहो तो गाइड को ले सकते हो। उसकी फ़ीस 350 रुपये पर पर्सन थी। उसमें आपको सब जो भी महल दिखाएंगे, उसमें जाने की टिकट प्राइस, उसकी बोलने की फीस और रिक्शा का रेंट भी आ चुका होगा अंदर। तो आपको अलग से पे कुछ भी करना नहीं रहेगा। जो जहाँ से आपको लिया जाएगा वहीं पर आपको ड्रॉप किया जाएगा, और कुछ भी अलग से चार्ज देने का नहीं है। तो आप भी चाहो तो कर सकते हो गाइड को। अब यहाँ से आपको किले की पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी। जहाँ पर आपको मूवी दिखाई गई थी, वो मूवी सत्य है कि नहीं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। किले को यहाँ पर देखने के लिए आए हो। ये एशिया का सबसे बड़ा किला है, एशिया का सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा किला क्यों है? क्योंकि जो ये किला बना हुआ है वो 13 किलोमीटर के अंदर पूरा किला बना हुआ है। 700 एकड़ इस किले की जमीन है, 700 एकड़ इस किले की जमीन है। और इस किले का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आज से ठीक 1600 साल पहले। 1600 साल पहले यानी कि 5वीं सदी के अंदर इस किले का निर्माण किया था मौर्य वंश के राजा चित्रांगज मौर्य ने। जब चित्रांगज मौर्य ने इस डूंगर का निर्माण किया ना, उस वक्त इस डूंगर को सबसे पहले नाम दिया था चित्रकूट, और चित्रकूट को बदल करके रखा गया है चित्तौड़गढ़। और किले के अंदर आने के लिए आप लोगों ने 7 दरवाजे, अभी जब हम लोग आए ना, 7 दरवाजे पार करने के बाद आप लोग किले के अंदर आ चुके हो। जमीन से 580 फीट की हाइट है जहां से हम चले, जमीन से 580 फीट की हाइट है। और बॉम्बे सी लेवल से, जो समुद्र का जो लेवल चलता है, उससे 1850 फीट की हाइट पर आप लोग खड़े हैं। अब किले के अंदर उस जमाने में, जमाना आप लोग समझ चुके होंगे, उस जमाने के अंदर इस किले के अंदर 113 बंदे थे। ये छोटा मोटा किला नहीं है। 2 से 2.5 घंटा जो हम आपको टाइम दे रहे ना, 2 घंटा, वो सीमित चीजें जो ऐतिहासिक जगह बताने में तो लिखा है तो हम बताना पड़ेगा आपको। तो उस जमाने में इस किले के अंदर 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 84 पानी के तालाब, कुंड, बावड़ी, और 16 उस जमाने के अंदर इस किले के अंदर छोटे बड़े महल हुआ करते थे। अब हुआ क्यों करते थे, आज क्यों नहीं है? वो इसलिए कि इस किले के अंदर 1 या 2 राजाओं ने राज नहीं किया। इस किले के अंदर 55 राजाओं ने राज किया था। और 55 राजाओं के बीच शोर है कि इस किले के ऊपर कई बार हमले हुए होंगे, कई बार हुए। यहां तक कि इतिहास में लिखा है इस किले के ऊपर 27 टाइम, 27 बार कई बड़े बड़े अटैक हुए। लेकिन उन सभी अटैक में से सिर्फ ओनली फॉर 3 टाइम ऐसी भी लड़ाई हुई कि उस लड़ाई के अंदर यहाँ के राणाओं को हार का सामना भी करना पड़ा। वो 3 हमले किसने किए? उनमें से सबसे पहले 1303 के अंदर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले के अटैक किया था ना, उस समय हमारे यहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रानी पद्मिनी। जो पद्मावत हम लोग कहते हैं ना, एक्चुअली वो पिक्चर का नाम है, मूवी का नाम है, और उनका नाम था रियल रानी पद्मिनी। अब रानी पद्मिनी के बारे में कहते हैं, लोगों ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों ने ये लिखा है कि रानी पद्मिनी उस जमाने की सबसे सुंदर औरत थी।
इतनी सुंदर थी कि इतिहासकारों ने उनके बारे में लिख दिया कि रानी पद्मिनी अगर पानी पीती थी तो सामने वाला व्यक्ति उसके गले से महसूस कर सकता था कि उसके गले से जल उतर रहा है। अब उसी रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण के समय, उस लड़ाई के समय हमारे यहाँ के राणा थे रावल रतन सिंह। रानी पद्मिनी के हस्बैंड उस युद्ध के अंदर, उस लड़ाई के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब रानी पद्मिनी अपनी पतिव्रता को कायम रखने के लिए इसी किले के अंदर एक विशाल अग्नि जलाती है और उसी अग्नि में हमारे यहाँ की कई हजार लेडीज उस वक्त उस अग्नि में जिंदा जल करके जान दे देती है, जिसे हम लोग कहते हैं जौहर प्रथा। अब रानी पद्मिनी जौहर जलाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे मेवाड़ में, मेवाड़ का मतलब समझ रहे हैं राजस्थान की बात, इस मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, ये पूरा मेवाड़ी इलाका है। तो इस मेवाड़ में क्या करते हैं, उसके बाद जौहर के बाद में अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी कारण, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को उसी पति के साथ में जिंदा जला दिया जाता था, जिन्हें हम लोग कहते हैं सती प्रथा। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं जौहर सती, तो सती और जौहर का मैंने मतलब समझाया आपको। अब लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, लड़ाई करता है, तो किसके लिए करता है, रानी पद्मिनी के लिए। जब उसे मालूम होता है कि जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी उस रानी पद्मिनी ने तो जौहर जला लिया, अब रानी पद्मिनी नहीं तो कुछ नहीं, गुस्से में आकर वो हमारे यहाँ के कई मंदिरों को, कई पैलेस को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा सर, उस जमाने में 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब और 16 छोटे बड़े महल हुआ करते थे। जब धीरे धीरे आर्कोलॉजी यानी भारतीय पुरातत्व विभाग इस किले को अपने कब्जे में लेती है ना, तब किले के 3 भाग कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 3 भाग। और वो 3 भाग कौन से, पहला भाग जो 7 दरवाजे पार करने के बाद आप लोगों ने रास्ते के अंदर कुछ मकान देखे होंगे। कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो उस जमाने से राजाओं की सेवा करते थे, जिसके अंदर पंडित, पुरोहित, महाजन लोग, जिनके पास राजा द्वारा दिया प्रूफ ताम्रपत्र, वो लोग किले के अंदर घूमते। जहां हम लोग खड़े हैं, यहां से लेकर के हम लोगों को पद्मिनी पैलेस तक कुछ इसी तरीके से कुछ ऐसी छोटी बड़ी जगह देखने के लिए मिलेगी जो ऐतिहासिक जगह है। वही पद्मिनी के बाद पूरा जंगल है। इन्हीं चीजों को देखने के लिए वहां से हमारे को ऑर्डर मिला है कि आप लोग उनको 2 से 2.5 घंटे के अंदर वापिस हमको जाना है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से घुमाएं। तो ये तो यहाँ की बात हुई। अब यहाँ पर आपको 2 मंदिर दर्शन करना है। ये जो बड़ा मंदिर है ना, इस मंदिर का नाम है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में कहते हैं, अभी इसको हम लोग कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी मंदिर को बनाया था आज से ठीक 1200 साल पहले। यानी कि ये मंदिर 1200 साल पुराना बप्पा रावल ने बनवाया था। उस समय ये मंदिर विष्णु वरा का, विष्णु भगवान के तीसरे अवतार होते हैं वरा, है ना। अब वरा अवतार का मंदिर मैंने कह दिया, अब पहचान भी तो चाहिए ना उसकी। तो मंदिर जब आप लोग दर्शन करोगे ना, तो मंदिर के सामने आपको एक स्थान दिखाई देगा, जिन्हें हम लोग कहते हैं गरुड़। गरुड़ यानी कि विष्णु के वाहन। अब उन्हीं से पहचाना जाता है ये मंदिर विष्णु वरा का था। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, कुंभ श्याम मंदिर। अब कारण भी मैंने आपके सामने रखा है कि यहाँ के कई मंदिर खंडित हुए। अब जब मंदिर की मूर्त खंडित हो जाती है तो आप जानते हो उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं की जाता है। लेकिन इस मंदिर को दोबारा कंप्लीट कर दिया। सेकंड टाइम इस मंदिर को कंप्लीट किया था हमारे यहाँ के राणा हुए थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा 1448 में, 1448 में इस मंदिर के अंदर राधा, कृष्ण और बलराम की मूर्ति स्थापित कर देते हैं और इस मंदिर का नाम रखा जाता है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ के माने महाकुंभा और श्याम के माने कृष्ण, जो आपको दर्शन करना है। समझ में आ गया सर ये मंदिर। अब इसी मंदिर के बाजू में, यहां से हम जाएंगे, बाजू में ही है, अंदर ही, उस मंदिर का नाम है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब मीराबाई जो है ना, हमारे राजस्थान के दूसरे भाग की, यानी कि मारवाड़ की रहने वाली थी। मीराबाई मारवाड़ की रहने वाली थी। जोधपुर के पास मेड़ता के बाजू में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुर्की। यानी कि मीराबाई कुर्की नामक गांव की रहने वाली। दूधाराव की पोती, समझ में आता ना, नाती पोती में, दूधाराव की पोती राव रतन सिंह उनके पिता का नाम था। उन्हीं की बेटी जो बचपन से कृष्ण भक्ति करती थी। मैं ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी समय लग जाएगा। तो बचपन से कृष्ण की भक्ति किया करती थी, लेकिन बेटी तो पराया धन होता है सर। जब मीराबाई जवान हुई, बड़ी हुई, तब उनका विवाह, उनकी शादी कर दी गई थी। हमारे चित्तौड़ के राणा थे महाराणा सांगा, जिसको इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र हुए थे भोजराज। भोजराज के साथ में मीरा की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद भोजराज मीराबाई को यहाँ लाए, तब उनको पता चला कि मीरा एक कृष्ण भक्ति करती है। लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि वो खुद एक संगीत यज्ञ होते हैं। मीरा को ब्याहने के बाद यह लाया गया। लाने के बाद उनकी आराधना के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए उस जमाने में एक मंदिर कंप्लीट किया, जिसको आज आप और हम लोग मीराबाई के मंदिर के नाम से जानते हैं।
लेकिन मीराबाई का एक ऐसा दुर्भाग्य रहा सर, मीराबाई का एक ऐसा बैड लक रहा कि शादी के कुछ ही समय के बाद किसी कारण से गुजरात का देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य यानी मीरा के देवर विक्रमादित्य गद्दी पर बैठ जाते हैं और भाभी को समझाया जाता है कि भाभी अब आप विधवा हो चुकी हैं, अब आपको ये साधु इन संतों के साथ में रहना, कि नाचना गाना शोभा नहीं देता। हम सूर्यवंशी लोग हैं और हमारे मेवाड़ में एक परंपरा है, वही परंपरा जिस परंपरा के बारे में मैंने आपको अभी समझाया। जब मीरा भाभी को देवर द्वारा सती के बारे में समझाया गया तो भाभी ने अपने देवर को क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा ने कृष्ण की कई गीता जी, उन्होंने अपने देवर को कहा कि मैंने अपने पति को कभी पति स्वीकार नहीं किया, ना ही उसने मुझे अपना पत्नी स्वीकार किया है, तो मुझे सती होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब मीरा को कई तरीके से समझाया, कई तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन मीरा के नहीं मानने पर उन्हीं के देवर फिर अपनी भाभी को कहते हैं तो फिर हम भी देखते हैं कि आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है, आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है। और इसी को देखते हुए उसी मंदिर में मीरा के लिए भेजा जाता है विषपान। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मीरा को राणा ने विष दिया, जहर न प्याला, ठीक है ना। तो ये वही मंदिर है। अब मीरा के मंदिर में जब मीरा के लिए जहर का प्याला पहुंचाया जाता है तो मीरा जानती थी कि इसमें जहर है, फिर भी इसे उठाती है और जिसकी भक्ति करती थी ना उन्हीं का नाम लेती है, हरे कृष्णा हरे राम के करके पी जाती है। वही नेचुरल अमृत में बदल जाता है। कहते ना कि जाखो राके साइया मार सके ना कोई, जिसके सर पर अगर इतनी बड़ी हस्ती का तो न कौन मार सकता है। अब उसी तरीके से मीरा को मारने के लिए एक प्रयास और करते हैं, उसी मंदिर में सांप से बड़े टोकरे छोड़ दिए जाते हैं, वही उनकी भक्ति के आगे फूलों की माला बन जाती है और मीरा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद ससुराल छोड़ देती है। जब ससुराल छोड़ती है तो यहाँ से जब निकलती है तो पूरे भारत का भ्रमण करती है और उसी भारत भ्रमण में वृंदावन और वृंदावन से होते हुए आपके गुजरात द्वारका जी में पहुंच जाती है। द्वारका जी के अंदर अपना मंदिर बनता है, वहां पर वो अपनी आराधना अपनी प्रार्थना करती है। लेकिन जब यहाँ से जाती है ना तब यहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम, कई समस्याएं आने लगती है। तब मीरा के देवर के समझ में आता है कि वास्तविकता अपनी भाभी सही है। अपनी भाभी को लेने के लिए वहां गए। वहां जाने के बाद जब भाभी के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, तो भाभी ने कहा मैं आपके साथ दोबारा चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने भगवान अपने कृष्ण से पूछने के बाद। जैसे मीरा उस मंदिर के अंदर जाती है तो बाहर से पट बंद हो जाते हैं। कई लोगों ने उन्हें उस मंदिर के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन बैग रिटर्न नहीं होती है। कहते हैं कि मीरा अपनी आराधना अपनी प्रार्थना करती हुई उसी कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है, विलीन हो जाती है। इसलिए मीरा के जन्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मीरा का जन्म तो हुआ था 1503 में, लेकिन उनका मृत्यु सर्टिफिकेट आपको किसी भी इतिहास के अंदर पढ़ने के लिए ना कभी आप लोगों को सुनने के लिए मिला होगा। ये दो मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है ना। अभी आपका क्या करेंगे अभी आपको पूरे चित्तौड़गढ़ किले की पूरी कहानी जानने को मिल गई होगी कि किला कितना पुराना है और कितना ऐतिहासिक है। अब यहाँ से आपको रानी पद्मिनी की पूरी कहानी जानने को मिलेगी, तो आप बने रहे मेरे साथ आगे वीडियो में रानी पद्मिनी की पूरी कहानी जानने के लिए। देखना है 4 जगह समझना नीचे। अब 4 जगहों में ये तो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इसलिए बोलते हैं कि विजय की यादें बनाए, और विजय की थी हमारे चित्तौड़ के राणा थे महाराणा कुंभा, जिसका नाम मैंने आपको वहां पर थोड़ी देर पहले बताया। उन्हीं महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट विजय किया था, 2 प्रांतों को विजय किया था। 2 प्रांत कौन से थे? एक मालवा और दूसरा गुजरात। मालवा मीन्स एमपी मध्य प्रदेश, पहले के जमाने में एमपी को मालवा कहते थे। तो मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी और गुजरात का सुल्तान अहमद शाह, जिसने अहमदाबाद सिटी का निर्माण किया। इन दोनों राजाओं को लड़ाई के अंदर पराजित किया, अपनी विजय प्राप्ति की खुशी में बनाया विजय स्तंभ। 1448 में इसको स्टार्ट किया बनाने के लिए, 1458 में कंप्लीट हुआ, यानी कि 10 साल। 10 साल इसको बनने में लगते हैं। 90 लाख रुपया खर्चा आता है। 90 लाख रुपया आज के जमाने के गांधी चाप नहीं, उस जमाने में सोने और चांदी के असर भी किए जाते थे। 90 लाख रुपए की लागत से कंप्लीट होता है। 122 फीट इसकी हाइट है और 157 सीढ़ियां है जो 9 मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कोविड के समय से बंद कर दिया। कोविड से पहले आप आते तो शायद मैं आपके इसके ऊपर चढ़ा सकता था। फ्रंट पे इसका गेट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली के कुतुब मीनार को हम लोग दूर से देखते हैं तो उसका आकार क्या है? ब्रॉड एंड अपर नैरो, नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते हुए पतला हो जाता है। लेकिन आप नीचे जा रहे हैं, थोड़ा नीचे जाने के बाद इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक भगवान शंकर के डमरू के आकार का आपको दिखाई देगा, यानी कि ब्रॉड नैरो एंड ब्रॉड, नीचे से चौड़ा, बीच में पतला, ऊपर जाने के बाद फिर चौड़ा है। राजस्थान का गौरव है। राजस्थान पुलिस की जो बैच बनती है ना, पुलिस, यही टावर आपको राजस्थान पुलिस की बैच पर बना दिखाई देगा।
उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, ये आपको जो गार्डन दिख रहा है यहाँ से, ये गार्डन के हेड में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। उसी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है जौहर स्थल। जौहर की बात मैंने आपसे वहां पर कही थी, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर पहले 20 से 25 फीट गड्ढा हुआ करता था, लेकिन इस किले के ऊपर लास्ट अटैक हुआ था अकबर का 1568 में, 1567 में। उसके बाद ये फोर्ट बंद हो जाता है और बंद होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो डीप था धीरे धीरे पानी और मट्टी से भर जाता है। गवर्नमेंट इसे बंद करती है और उसी ब्लैक बोर्ड के नजदीक एक छोटा सा हवन कुंड बनाया जाता है। आज भी इसी जगह पर, इसी महीने में, ये महीना चल रहा है मार्च का महीना, अभी जो होली जलेगी ना, कल आज जलेगी होली, अब जो आने वाले जो 11 होगी उस दिन यहाँ पर हजारों राजपूत लोग बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, जिसको हम लोग जौहर कुंड या जौहर स्थल के नाम से जानते हैं। तीसरा, आपको वहाँ मंदिर दर्शन करना है। ये सामने मंदिर देख रहे हैं ना आप लोग, इस मंदिर का नाम है समाधीश्वर मंदिर। इस मंदिर के अंदर आपको एक विराट मूर्ति के दर्शन होंगे। 9 फीट का ओनली 1 स्टोन, 9 फीट का एक ही पत्थर है, और एक ही पत्थर के ऊपर भगवान शिव जी के 3 रूप है। भगवान शिव के 3 रूप, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब समाधीश्वर इसलिए कहते हैं कि समाधान करने वाले, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही पैदा करने वाला, मैं ही पालन पोषण करने वाला, और मैं ही नष्ट या मृत्यु दंड देने वाला। अगर आप लोग उस मूर्ति को ध्यान से देखोगे तो पहली वाली जो मूर्ति है उसके अंदर आपको एक हंसता हुआ चेहरा, एक स्माइल चेहरा। क्यों? मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि पैदा करने वाले, जब बच्चे के घर में पैदाइश होती है तो खुशी होती है, इसलिए फर्स्ट वाली मूर्ति के अंदर आपको स्माइल करते हुए दिखाई देंगे। बीच में शांत बैठे पालन पोषण करने वाले, तो एंड वाली मूर्ति को देखोगे उसके अंदर आपको एक विलाप करते हुए एक क्रोधित चेहरा दिखाई देगा। मंदिर दर्शन करोगे, मंदिर के 3 गेट है, एक राइट, लेफ्ट और फ्रंट। सामने वाले गेट से बाहर आते हैं तो वहां पर आपको एक नंदी है, नंदी के बाद एक प्लेटफॉर्म, और उसी प्लेटफॉर्म से नीचे देखोगे वहां पर आपको एक तालाब दिखाई देगा, एक लेक दिखाई देगा। उस लेक का नाम है गौमुख कुंड। गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं कि जो तालाब का पानी है एक गाय के मुंह से आता है, जहां पर जाने के लिए हमको कम से कम 60 से 65 सीढ़ियां जाना पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, लेक को जो है, तालाब को है, हमको वहां ऊपर से ही देखना है। वहीं से टाउन की फोटोग्राफी भी हो जाएगी, उस लेक की भी फोटोग्राफी हो जाएगी। ये 4 जगह है। मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता यहाँ से दिखाता हूँ। ये है रानी पद्मिनी का जौहर स्थल, आप इसको पोस्ट करके पढ़ भी सकते हैं। यह है जौहर स्थल जहाँ रानी पद्मिनी ने अपना जौहर किया था। अब यहाँ आपको रानी पद्मिनी का महल देखने को मिलेगा, जो सबसे सुंदर महल है, और रानी पद्मिनी का इतिहास भी जानने को मिलेगा। उसको जब रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ के अंदर बहुत सुंदर रानी है, उसी की सुंदरता को सुन करके दिल्ली से लेकर चित्तौड़ तक विजय यात्रा निकालता है। अब रास्ते के अंदर कई छोटे बड़े किले आते हैं, उनके ऊपर अपना कब्जा करता है, और जैसे जैसे चित्तौड़ के नजदीक पहुंचता है उसका पावर, उसकी ताकत बढ़ जाती है। यहाँ आने के बाद जब इस किले के बारे में जानकारी लेता है कि किले के अंदर जाने के लिए 7 गेट, 7 दरवाजे पार करना, 13 किलोमीटर का सेफ्टी दीवार, उसको लगता है कि इस किले के ऊपर अटैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो क्या करता है, इस किले का लीक पॉइंट पकड़ता है, कमजोरी पकड़ता है। कमजोरी क्या थी कि पहले के जमाने में, आज तो मैंने कहा कि 4 से 5 हजार लोग रहते हैं, लेकिन उस जमाने में राजा अपनी प्रजा के साथ रहते थे। 60 से 65 हजार लोग इस किले के अंदर उस जमाने में रहा करते थे। उन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज किले के अंदर नहीं होता है। जगह इतनी बड़ी है लेकिन अनाज की जगह इतनी नहीं है, तो खेती होती थी किले के बाहर, उसी खेती पर कब्जा किया जाता है। किसानों को पकड़ करके बंदी बनाते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, जो कुछ गेहूं, चना, बाजरा अगर किले के अंदर नहीं आएगा तो प्रजा को प्रॉब्लम आएगी। जब धीरे धीरे राणा रतन सिंह को इस बात की प्रॉब्लम आने लगती है तो राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को लेटर भेजते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो खिलजी जवाब देता है कि मैं यहाँ किसी प्रकार की लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ, मैंने सुना है कि आपकी रानी इतनी सुंदर है, पानी पीती तो उसके गले से दिखाई देता है, बस यही चमत्कार देख करके हम लोग चित्तौड़ शहर छोड़ देंगे। राणा रतन सिंह इतने दयालु होते हैं कि अपनी प्रजा के लिए उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अपनी प्रजा के लिए उनसे कंप्रोमाइज किया जाता है, संधि हो जाती है, और संधि होने के बाद में लेटर का जवाब देते हैं कि अगर आप हमारी रानी की प्रशंसा सुन करके यहाँ आए हो तो हम अपनी रानी का चेहरा आपको दिखाएंगे, लेकिन फेस टू फेस नहीं, एक आईने के जरिए। इस तरीके से इतिहास लिखा गया था। इसी इतिहास के आधार पर एक रूम है जो मैं आपको एक रूम दिखाऊंगा, वहां पर कुछ आईने पद्मावत मूवी बनने से पहले थे। प्रेजेंट टाइम में वहां पर एक भी आईना नहीं है।
आईना नहीं होने का मूवी वाले कारण ले गए क्या? है सर? मूवी वाले ले गए। वही कारण यही है कि जब मूवी वालों से ये पूछा गया कि आप जब 1303 1296 से लेकर के 1303 की हिस्ट्री बता रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो लोकल आईने आपने लगाए, क्या ये वो आईने उस जमाने के थे? यही कारण रहा कि उनको दंडी सेना द्वारा आर्कोलॉजी को उन आईनों को हटाना पड़ा। लोकेशन डायरेक्शन में आपको समझा सकता हूँ, सिर्फ दिखा नहीं सकता हूँ, है ना सर? तो जो मैं आपको रूम दिखाऊंगा, उस रूम में 4 आईने थे सर। यहाँ से अंदर जाएंगे, ये दासियों के रूम है, अंदर जाएंगे, गोल आकार का रूम है, उसी गोल आकार के रूम के अंदर गेट है, उसी गेट पर एक आईना, एक राइट, एक लेफ्ट, एक बैक साइड, यानी कि इस रूम में 4 आईने लगाए। चारों आईनों को दीवार पे लगाने के बाद 45 डिग्री झुका दिया। झुकाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को उस रूम के सेंटर में खड़ा कर दिया, गेट के सामने। अब जो गेट के ऊपर आईना था, उसी आईने के ठीक ऑपोजिट रानी पद्मिनी का महल बना हुआ है, पानी के अंदर। पानी के जो महल देखोगे आप लोग, उसके अंदर गेट है, गेट के बाहर पानी के नजदीक जो सीढ़ियां है, उन्हीं सीढ़ियों पर रानी पद्मिनी को बिठा दिया। यानी कि रूम से सेंटर से अगर गेट के ऊपर लगे आईने के अंदर देखते तो हमको वो स्टेप दिखाई देंगे जहां पर रानी पद्मिनी को बिठाया गया। बट हम लोग वहां जाने के बाद सोचे, यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को आईने में देखा, तो क्यों नहीं इसी एंगल से वो बैक मुड़ जाता, और विंडो के जरिए अगर आप लोग डीप पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको रानी पद्मिनी की जगह नहीं, रानी पद्मिनी के हेड के ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा। इस तरीके से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आईने को देखा। देखने के बाद हमारे घर कोई गेस्ट आता है, हम क्या करेंगे, हम अपने गेस्ट को किले के बाहर तक रोक करने के लिए जाते। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को फोर्ट के बाहर तक ड्रॉप करने के लिए गए। जैसे फोर्ट के बाहर पहुंचे, उसको मौका मिला, और मौका मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाता है। बंदी बनाने के बाद में रानी पद्मिनी की मांग रखता है लेटर के जरिए। अब जब रानी पद्मिनी लेटर पढ़ती है तो सोचती है कि राणा के साथ धोखा हुआ है। उस धोखे का जवाब देने के लिए रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतने माइंड से काम लेती है, उस लेटर का जवाब देती है, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी दासियों के साथ में। समझ में आ रही है ना दासियां? उनके लिए आपको 700 पालकियां किले के अंदर भेज दीजिए, हम हमारी दासी के साथ आपके पास आने के लिए तैयार है। खिलजी इस बात पर एग्री हो जाता है। 700 पालकियां किले के अंदर आती है, तो उन्हीं पालकी के अंदर रानी पद्मिनी के चचेरे भाई थे गोरा और बादल, उनको अपने नजदीक बुलाती है। एक प्लानिंग समझा देती है कि आप इन सभी पालकी के अंदर 2-2, 3-3 सैनिकों को बैठा दो, लेकिन लेडीज की पोशाक में। एक एक पालकी के अंदर 2-2, 3-3 सोल्जर सैनिक लेडीज के कपड़े पहनने के बाद बैठ जाते हैं। पालकी को उठाने के लिए 4 मजदूर, 4 कनार चाहिए, 2 आगे 2 पीछे। राजस्थानी पोशाक पहनी जाती है, धोती और कुर्ता। इस तरीके से कहा जाता है कि 700 पालकी के अंदर करीब 4500 सैनिक कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन रानी पद्मिनी की जगह पर अपने भाई गोरा को मेकअप से सजाया, रानी पद्मिनी की पोशाक पहनाई और रानी पद्मिनी की पालकी में बैठा दिया। 700 पालकी का कमांडो अपने दूसरे भाई बादल को बनाया। बादल 700 पालकी को रिपोर्ट के बाद किले के बाहर गए। बाहर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के स्टेशन पर खड़े हुए और कहा कि आपके कहने के अनुसार हम रानी पद्मिनी को लाए हैं, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा है कि आखिरी टाइम अपने राणा से मिलना चाहती है। खिलजी बात पर एग्री हो जाता है, तंबू की तरफ इशारा करता है, उस तंबू के अंदर राणा रतन सिंह बंदी है, आप रानी पद्मिनी की डोली उठाकर राणा से मिला दीजिए। जब डोली उठती है, उस तंबू में लेके जाते हैं जहां पर राणा रतन सिंह बंदी होते हैं कि राणा को नहीं मालूम था कि डोली के अंदर कौन है। जैसी डोली अंदर जाती है, बाहर से पर्दा बंद हो जाता है। जो व्यक्ति राणा के सामने खड़े होते हैं तो राणा चौंक जाते हैं, ये क्या रानी पद्मिनी की पोशाक में। तो गोरा जवाब देते कि जिस तरीके से खिलजी ने आपको धोखे से बंदी बनाया था, वही धोखे का जवाब देने के लिए बाहर 700 पालकी के अंदर 700 लेडीज नहीं है, कई सैनिक है जो युद्ध के लिए तैयार है। बंदी से जब मुक्त होते राणा, एक आवाज होती है और आवाज के साथ जब मैदान में लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई के समय यहाँ के कई सैनिक, यहाँ तक कि खुद राणा रतन सिंह जब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब रानी पद्मिनी को मालूम होता है कि इस बार हमारी सेना हार चुकी है। राणा रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए, तब रानी पद्मिनी यहाँ से एक सुरंग के रास्ते से गौमुख कुंड, जो मैंने आपको दिखाया, अपनी दासियों को, अपनी सहेलियों को प्रेरणा देती है। प्रेरणा किस प्रकार की कि हमारे हिंदुस्तान में सती बढ़ता है, हमें अपने हस्बैंड के मरने के बाद जबरदस्ती जला जाता है, तो क्यों नहीं हम सभी सामूहिक मिलकर के एक अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए सामूहिक मिलकर के जौहर जला ले। यहाँ की लेडीज एग्री हो गई, केसरिया वाला पहन लिया, सुरंग के रास्ते से हाथ में मशा लेकर गौमुख को जाने के बाद हमेशा की तरह वहां स्नान किया, शिव की पूजा की और उसी मैदान में विशाल अग्नि जला करके सबसे पहले रानी पद्मिनी और बच्चों को छोड़कर कई हजार औरतें वहां पर जौहर जलाए। जब बात लीक होती है, खिलजी को जब मालूम होता है कि जिसके लिए जब मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा उन्होंने जौहर जला लिया, अब रानी पद्मिनी नहीं तो कुछ नहीं, गुस्से में आकर वो हमारे यहाँ के कई मंदिरों को, कई पैलेस को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ कर अजीबाद अपने बेटे खिजर खान को सुबह जाता है। खिजर खान यहाँ का नाम चित्रकूट से बदल करके खिजराबाद कर देता है। लेकिन जब आउट ऑफ में राजपूतों को मालूम होता है तो सारे राजपूत इकट्ठे होते हैं, खिजर खान को यहाँ से मार गिरा देते हैं और यहाँ का नाम खिजराबाद से बदल करके रखा जाता है चित्तौड़गढ़। इसलिए चित्तौड़गढ़ के लिए पंडित रविशंकर नाम सुना होगा, जो लेखक थे हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने इस किले के बारे में एक छोटा सा लेख लिखा था कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ई, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, और रूप में रानी पद्मिनी रानी बाकी सब रनैया। या रानियां बहुत आई, बाकी रानी पद्मिनी के मुकाबले में।
ये नहीं था, लेकिन आपकी वीडियो के चक्कर में बताना पड़ा। ये बीच में बना हुआ है, ये है रानी पद्मिनी का महल। ये है राणा रतन सिंह का महल, जो अभी रीडेवलपमेंट में है, इसलिए अभी बंद है। वो बाद में खुला जाएगा वो। तो ये है पूरा चित्तौड़गढ़ का किला और इसकी मजबूत दीवार है। ये इतना ज़बरदस्त किला है कि आप एक बार देखोगे तो आपको बार बार यहाँ आना मन होगा। इसलिए एक बार तो यहाँ पर